एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वॉइस सर पर। और आज हम करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज है 5.1 और ये चैप्टर है ज्योमेट्री का। तो मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है चैप्टर, यदि आप पूरा एकदम ध्यान लगा के देखोगे, ठीक है, तो एक जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा। पीछे वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बताओ, बड़ा अजीब बात हो रहा है। यहाँ पर एक बिंदु है, हमारे पास एक बिंदु है हमारे पास एक बिंदु और इस बिंदु से होकर बोल रहा है कि केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। देखो चेक कर लो। अच्छा, ये बिंदु मान लो यहाँ है, चेक कर लो इस बिंदु से वो कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ये तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से होकर, मतलब और भी खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं। मतलब ये जो बोला जा रहा है ना, एक बिंदु से होकर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कथन हमारा असत्य है। इस क्वेश्चन में हमको यही बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, वो भी कारण सहित। तो पहला जो है हमारा, एक बिंदु से होकर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल ही गलत है। यूक्लिड के अभिधारणा में भी इस बात की चर्चा है कि एक बिंदु से होकर के हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, ये कथन गलत है। तो कारण में क्या देंगे, असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। और ये पिक्चर ड्रॉ कर देना, बना देना। बिल्कुल बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, यानी कि अगर देखो इस तरह से, अगर हमारे पास दो बिंदु दिया है तो बोल रहा है इसे दो बिंदु से बहुत सारा रेखा जा सकता है। देखो ये दो बिंदु है ना, इस दो बिंदु, मान लो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और इस बिंदु को यदि मिलाएंगे ना, इस बिंदु को यदि मिलाएंगे तो बताओ इस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। कभी भी जाएंगे तो यही वाला लाइन ना इस दोनों बिंदु से होकर के जाएगा। अगर इसके ऊपर खींच ले तो क्या होगा, अब दोनों बिंदु में किसी से नहीं जा रहा है, ठीक है, ये बात हो गया। अगर मान लो कि ए से गुजार दे रहे हैं, इस तरह से खींचेंगे तो ये तो ए से तो गुजर रहा है लेकिन बी से नहीं गुजर रहा है ना। इसी तरह से अगर बी से गुजार दे कोई लाइन को, लेकिन ये ए से तो नहीं गुजर रहा है ना, तो इस दोनों बिंदु से केवल एक ऐसा रेखा होगा जो दोनों बिंदु से गुजर सकता है। तो दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखा है, यानी बहुत सारी रेखा दो बिंदुओं से गुजर सकती है, दो अलग अलग बिंदुओं से। ये क्या है कथन, ये भी असत्य है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, गुजर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप में बढ़ाई जा सकती है। देखो शांत रेखा को रेखाखंड भी बोलते हैं, और रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का टुकड़ा, यानी कि रेखा का भाग। तो रेखाखंड को देखो इस तरह से हम लिख सकते हैं, दो बिंदु है हमारे पास ए और बी, ये एक रेखाखंड है। इसको इस ओर भी अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं और इसको इस ओर भी अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लो ए पी क्यू कोई रेखाखंड था जिसका एक भाग होगा, क्या चीज, ए बी क्या होगा, एक भाग होगा। इसको काट करके यहाँ निकाला गया है। अब यहाँ पर ए बी को रेखाखंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए बी रेखाखंड है, इसको बी से इधर की ओर, यानी कि दाहिने भाग भी बढ़ा सकते हैं अनंत तक, और बाएं भाग भी बढ़ा सकते हैं अनंत तक। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, वृत्त जो है ना, देख लो वृत्त की, ये वृत्त है, और मान लो एक और वृत्त है हमारे पास इस तरह से, ये दो वृत्त है। ठीक है, तो ये दो वृत्त है हमारे पास, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बिल्कुल बीच यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है। अब देखो यदि दो वृत्त बराबर है, अगर उसको एक दूसरे के ऊपर में रखोगे तो क्या होगा, वो समपाती हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। इसका मतलब है इस वृत्त का हर भाग इस वृत्त के हर भाग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इस वृत्त का पूरा भाग इस वृत्त के पूरे भाग के बराबर होता है। इसका मतलब तो ये भी है, इसकी त्रिज्या क्या होगा, इसकी त्रिज्या के बराबर होता है। यही यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि समान वृत्त समपाती होंगे और उनकी त्रिज्याएं समान होती है। ये क्या है, सत्य कथन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास देखो आकृति 5.9 में, ये 5.9 है। यदि ए बी बराबर पी क्यू, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी जो है वह पी क्यू के बराबर है, और इसी तरह से पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। यहाँ गौर से देखना एक बात,
ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, और एक्स वाई भी किसके बराबर है, पी क्यू के। इसका मतलब है कि ए बी बराबर हो जाएगा एक्स वाई के, ए बी बराबर हो जाएगा एक्स वाई के। अच्छा, ये क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई दो वस्तु एक ही वस्तु के बराबर हो, तो वे आपस में क्या होंगे, तो वे आपस में बराबर होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।